दोस्तों, प्रयागराज के दरियावाद मोहल्ले में जहां एक पार्क की जमीन और उससे सटी सड़क पर 20 साल पहले कब्जा किया गया था। आरोप है कि इस कब्जे के पीछे उस वक्त के नगर विकास मंत्री आजम खान का हाथ था और जमीन हड़पने का काम किया माफिया अतीक अहमद के करीबियों ने। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2006 से। उस दौर में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान नगर विकास मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। प्रयागराज के दरियावाद इलाके में एक सार्वजनिक पार्क हुआ करता था जिसके साथ लगी हुई थी करीब 20 फीट चौड़ी सड़क। आरोप है कि 14, 15 और 18 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के आसपास की सरकारी छुट्टियों के दौरान जब दफ्तरों में सन्नाटा था और निगरानी ढीली थी, माफिया अतीक अहमद के करीबी लोगों ने इस पार्क की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं माना जा रहा, बल्कि यह सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर छुट्टियों के दिन चुने गए ताकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचने में देर करे और कब्जा पक्का हो जाए। स्थानीय निवासियों ने उस वक्त इसका विरोध किया था। लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि जब मामला ऊपर तक पहुंचा तो तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान ने अधिकारियों को इस कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि जो जमीन कभी बच्चों के खेलने के लिए और स्थानीय लोगों की सैर के लिए आरक्षित थी, वो धीरे धीरे अवैध कब्जे की चपेट में आती चली गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 20 साल तक यह मामला दबा क्यों रहा। इसका जवाब उस दौर के सियासी समीकरणों में छिपा है। एक तरफ आजम खान सरकार में मंत्री पद पर थे और रामपुर से लेकर प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा था। दूसरी तरफ अतीक अहमद का नाम पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बन चुका था। प्रयागराज से सांसद रह चुका अतीक अहमद माफिया से नेता व्यक्ति बन चुका था, जिसके खिलाफ अपहरण, हत्या और जमीन कब्जाने के दर्जनों मामले दर्ज थे। ऐसे माहौल में आम नागरिकों के लिए इतने बड़े नामों के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था। स्थानीय स्तर पर शिकायतें होती रहीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता बदलती रही, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन दरियावाद पार्क का मामला फाइलों में ही दबा रहा। बड़ा मोड़ तब आया जब 2023 में प्रयागराज में ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य और उससे जुड़ी सारी बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अतीक अहमद की मौत के बाद से प्रशासन लगातार उसकी और उसके परिवार की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करता रहा। हाल के महीनों में गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों रुपए की जमीनें कुर्क की जा चुकी हैं। इसी सिलसिले में स्थानीय लोगों ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और दरियावाद पार्क का मुद्दा सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी प्रयागराज के महापौर गणेश केशरवानी के साथ मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने पार्क की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग रखी। लोगों ने बताया कि कैसे 20 साल पहले सत्ता के दबाव में उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को जांच के आदेश दिए। इसके बाद जिला प्रशासन ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। इस टीम में एडीएम सिटी सत्यम कुमार मिश्रा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह और डीसीपी सिटी मनीष शांडिल को शामिल किया गया। एसआईटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2006 के राजस्व अभिलेख यानी लैंड रिकॉर्ड्स को खंगाले और यह पता लगाए कि किन किन लोगों ने कब्जा किया, किन अधिकारियों ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की और क्या वाकई राजनीतिक दबाव में जांच रोकी गई थी। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया उसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब अतीक अहमद के गिरोह से जुड़े लोगों ने जमीन पर कब्जे करने के आरोप लगे हों उन पर। दरअसल बीते कुछ महीनों में प्रयागराज प्रशासन ने ऐसे कई मामले पकड़े हैं जिनमें अतीक के कब्जे से पहले ही मुक्त कराई जा चुकी जमीनों को दोबारा अवैध प्लाटिंग की कोशिश कर गई हो। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शाहगांव में साल 2022 में अतीक अहमद के अवैध कब्जे से कुर्क कराई गई सरकारी जमीन पर एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए और आम लोगों को गुमराह करके वहां प्लाट बेचने की कोशिश करने लगे। इसी तरह अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर भी एयरपोर्ट इलाके में कई बीघा सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने के आरोप लगे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी सुरक्षा में तैनात गनर तक कर दिए।
यानी साफ है कि अतीक अहमद के खात्मे के बाद भी उसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसके करीबी और रिश्तेदार अब भी उसी तरह के जमीन कब्जाने के धंधे में सक्रिय पाए जा रहे हैं, बस तरीका थोड़ा बदल गया है। अब बात करते हैं आजम खान की। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उनका नाम जमीन कब्जाने से जुड़े किसी मामले में सामने आया हो। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में भी आजम खान लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रामपुर और मुरादाबाद की अलग अलग अदालतों में आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं और कुछ मामलों में सजा भी हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि वो फिलहाल जेल में ही हैं। पिछले कुछ महीनों में कई मामलों में अदालत से जमानत मिल चुकी है उन्हें। यानी दरियावाद पार्क कब्जा मामला आजम खान की उन तमाम कानूनी मुश्किलों में से एक और कड़ी बनकर सामने आया है जो बरसों से उनका पीछा कर रही हैं। योगी सरकार पहले भी माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करती रही है। अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई करीब 350 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अब अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र और पार्क जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है। हालांकि विकसित अभी हुई नहीं है, सिर्फ योजना बनी है। प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ में फैली इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिला अधिकारी ने एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। इसी तर्ज पर उम्मीद जताई जा रही है कि अगर एसआईटी की जांच में दरियावाद पार्क पर कब्जा साबित होता है तो प्रशासन इस जमीन को भी मुक्त कराकर उसे दोबारा सार्वजनिक उपयोग में लाने की कोशिश करेगा। यानी शायद वहां फिर से पार्क बनाया जाए, जैसा बीते साल पहले हुआ करता था। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरे होने के बाद यह भी तय किया जाएगा कि 2006 में जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की थी उनकी भूमिका क्या थी और क्या उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जरूरत है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ 4 करोड़ रुपए की जमीन तक सीमित नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है जहां सत्ता में बैठे लोग और माफिया मिलकर सरकारी जमीनों को निशाना बनाते रहे हैं और आम जनता बरसों तक इंसाफ के इंतजार में शिकायतें दर्ज कराती रही। यह भी गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से छुट्टियों के दिन चुनकर कब्जा किया गया, वो दिखाता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत किया गया काम था। और जब स्थानीय लोगों ने विशेष इसका विरोध किया तो सत्ता के इस्तेमाल से उनकी आवाज दबा दी गई। कम से कम आरोप तो यही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसआईटी की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इतने साल बाद भी दोषियों तक पहुंचना मुमकिन हो पाएगा। सबूत जुटाना आसान नहीं होगा क्योंकि 20 साल पुराने राजस्व अभिलेख, गवाह और उस दौर के अधिकारी, इन सबको ट्रैक करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज के दरियावाद पार्क कब्जाने के मामले की पूरी कहानी। कैसे 20 साल पहले सत्ता और माफिया के गठजोड़ ने एक सार्वजनिक जमीन को निगल लिया, कैसे स्थानीय लोगों की आवाज बरसों तक दबी रही और कैसे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद यह मामला फिर से रोशनी में आया है। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। क्या इस जांच में सच सामने आएगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी और क्या दरियावाद के लोगों को उनका पार्क वापस मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे और हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। यह जानकारी हमें मिली है नवभारत टाइम्स और अन्य समाचार माध्यमों की रिपोर्ट से। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।